सो हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू वाग्देवी इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो रिसेंट पास्ट कुछ लोगों ने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब किया है, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ देम एंड आई रिक्वेस्ट द अदर्स ऑल्सो टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर ऑल्सो एंड कमेंट ऑल्सो। ओके, सो जैसे कि आप जानते हो कुछ समय से हम लोग एडजेक्टिव्स के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमने पहला एपिसोड बनाया कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स के ऊपर, फिर हमने एक और वीडियो बनाया किस पे, हाउ टू फॉर्म कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। उसके हमने रूल्स पढ़े, फिर हमने 2 एपिसोड और एडजेक्टिव्स के ऊपर ही बेस्ड एक्सरसाइजेस किए थे। तो आज के एपिसोड भी एडजेक्टिव्स के ऊपर है। इसमें हम समझेंगे कि हाउ टू मेक करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं 3 शब्द लिखे हैं, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। क्या तीनों को इस्तेमाल करने के तरीके एक ही हैं? नहीं, तीनों के इस्तेमाल करने के तरीके अलग अलग हैं। जहाँ लिटिल यूज़ होगा वहाँ पे अ लिटिल नहीं होगा, और जहाँ अ लिटिल यूज़ होगा वहाँ पे द लिटिल यूज़ नहीं होगा। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। अगर वो रूल्स हम सीख लिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी ये जानने समझने में कि लिटिल कहाँ यूज़ करना, अ लिटिल कहाँ यूज़ करना है, या द लिटिल कैसे यूज़ करना है। ओके, तो चलिए आज हम इसी चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट आर एक्चुअली एडजेक्टिव्स, मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी बता देती हूँ। एडजेक्टिव्स आर नथिंग बट विशेषण होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम यानी कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ओके, तो देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, ऐसे बहुत सारे हैं। तो आज हम समझेंगे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, एडजेक्टिव क्वांटिटी में क्या क्या आता है, जैसे कि हमने स्क्रीन में पहले देखा, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। ओके, तो ये 3 चीज़ होते क्या हैं। लिटिल माने क्या होता है, थोड़ा। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं, एडजेक्टिव क्वांटिटी, तो वहाँ पे हम लिटिल की बात करते हैं जो किसी चीज़ की मात्रा बताते हैं। राइट, सो दीज एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स। और हमेशा सबसे पहली बात जो याद रखनी है कि लिटिल, अ लिटिल या द लिटिल जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंडर आता है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अनकाउंटेबल थिंग्स वी यूज़ लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। इसके बाद हम फ्यू के बारे में बात करेंगे, पर उसके बारे में बाद में बताऊंगी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड लिटिल फर्स्ट। लिटिल इज़ ए नेगेटिव एडजेक्टिव एंड मीन्स नॉट मच और हार्डली एनी। मीन्स लिटिल हम तब इस्तेमाल करते हैं हमने स्पोकन या रिटन लैंग्वेज में, जब हमें ये बताना होता है कि किसी भी चीज़ की मात्रा बहुत कम है। हार्डली यानी माने बहुत कम, यानी कि ना के बराबर ही समझो। ओके, तब हम लिटिल यूज़ करते हैं। कैसे? लेट्स सी द एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड। द फर्स्ट सेंटेंस इज ही हैज़ लिटिल कॉमन सेंस। ही जो भी पर्सन है उनके पास जो कॉमन सेंस है वो बहुत कम है। नॉट मच मतलब बहुत कम। ओके, द सेकेंड सेंटेंस, देयर इज़ लिटिल होप ऑफ रिकवरी। जब हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है और डॉक्टर ये शब्द कहते हैं, देयर इज़ लिटिल होप ऑफ रिकवरी, इसका मतलब ना के बराबर ही होते। पेशेंट्स के रिकवर होने की जो उम्मीद होती है, होप होता है, वो बहुत ही कम होता है, लगभग ना के बराबर। ओके, देन द नेक्स्ट सेंटेंस, ही गेन लिटिल एडवांटेज फ्रॉम स्कीम। कोई स्कीम है जो इस पर्सन ने लिया, उससे उनको जो एडवांटेज हुआ वो बहुत ही कम था, ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो लिटिल का इस्तेमाल ऑन द होल कब करते हैं? जब हमें ये बताना होता है किसी की मात्रा एकदम कम है या ऑलमोस्ट ना के बराबर है। राइट, कम्स अ लिटिल। अ लिटिल इज़ एन एफर्मेटिव एडजेक्टिव है। अ लिटिल तब हम करते हैं जब हम एफर्मेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं, एंड इट मीन्स सम एट लीस्ट अ सर्टेन क्वांटिटी हाउएवर लिटिल। तो अ लिटिल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी बहुत है। ओके, लेकिन कम है, थोड़ी बहुत है लेकिन वो भी कम मात्रा में है। ओके, तब हम अ लिटिल का इस्तेमाल करते हैं और ये हमेशा एक एफर्मेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। कैसे? लेट्स सी द एग्जांपल। ही गेव मी अ लिटिल बटर। ही गेव मी अ लिटिल बटर मतलब ही के पास बटर था, उन्होंने थोड़ा सा मुझको दिया। ओके, राइट। देन नेक्स्ट सेंटेंस, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। किसी को नॉलेज है पर बहुत कम है, तो लिटिल नॉलेज हमेशा खतरनाक होता है। ओके, अ लिटिल केयर वुड हैव प्रिवेंटेड द एक्सीडेंट। तो अ लिटिल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी बहुत है, राइट, लेकिन फिर भी कम है। ओके, नाउ लेट्स सी द लिटिल का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। द लिटिल गिव्स अ पॉजिटिव मीनिंग, मीन्स सम बट ऑल देयर इज़। मतलब थोड़ा बहुत वहाँ पे है उस किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, लेकिन वो पूरा यूज़ हो गया, पूरा इस्तेमाल हो गया। तो ऐसी चीज़ें बताने के लिए हम
द लिटिल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रैंक द लिटिल वाटर आई हैड इन माई बॉटल। अब बॉटल में थोड़ा बहुत पानी था, वो मैंने पूरा पी लिया। ओके। देन ही वेस्टेड द लिटिल स्ट्रेंथ ही हैड इन बीइंग एंग्री। ही जो भी पर्सन है, उनके पास थोड़ी बहुत उनके अंदर स्ट्रेंथ थी, लेकिन उनके गुस्से के कारण सारा स्ट्रेंथ जो है वो वेस्ट हो गया, मतलब कंप्लीटली वो यूज़ हो गया। राइट। तो थोड़ी बहुत कोई चीज़ थी लेकिन वो पूरी तरह से यूज़ हो गई, ये चीज़ बताने के लिए हम द लिटिल यूज़ करते हैं। अब समझते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज सेम लाइक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके। तो इसमें क्या चीज़ आ जाती है, इसमें फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू आ जाता है, मतलब नॉट मैनी। ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है, जो हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करते हैं, तो इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? इनका इस्तेमाल हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। जैसा भी प्रीवियसली देखा हमने, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का इस्तेमाल जो होता है अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए होता है, वैसे ही फ्यू, अ फ्यू, अ द फ्यू का इस्तेमाल हम हमेशा काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं, जो हम काउंट कर सकते, गिन सकते, इसलिए यहाँ पे नॉट मैनी कहा गया है। Let's understand few first. Okay. Just like little, few is also used. Few is a negative adjective first of all, means not many. Let's see the example. He has read few books. He has read few books, not many. He पढ़े हैं किताबें लेकिन बहुत कम। Few person get such chance. बहुत कम लोगों को ऐसा चांस दोबारा मिलता है। Then few men are free from faults. ऐसे बहुत कम ही व्यक्ति होंगे जिन्होंने कोई फॉल्ट या गलतियाँ नहीं की होंगी। ओके। तो फ्यू का इस्तेमाल भी वैसे ही होता है जैसे हमने प्रीवियसली लिटिल के बारे में बात किया था। ओके। लेकिन अंतर इतना ही है कि लिटिल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल के साथ होता है और फ्यू का इस्तेमाल काउंटेबल चीज़ों के लिए होता है। ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट अ फ्यू। ओके। अ फ्यू इज़ एन एफर्मेटिव एडजेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल एंड मीन्स सम एट लीस्ट। जैसे हमने अ लिटिल के बारे में पढ़ा था, सेम यहाँ भी वही चीज़ फॉलो होती है। अ फ्यू मने होता है समथिंग, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग जैसी बात होती है। ओके। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। आई हैव स्टिल अ फ्यू रुपीज़ लेफ्ट। आई हैव स्टिल अ फ्यू रुपीज़ लेफ्ट, मतलब आई के पास अभी थोड़े बहुत पैसे बचे हैं। ओके। ही स्पोक ए फ्यू वर्ड्स। ही जो भी व्यक्ति, उन्होंने कुछ शब्द बोले। एंड अ फ्यू इंग्लिश मैन कैन स्पीक हिंदी करेक्टली। कुछ अंग्रेज लोग हैं जो हिंदी अच्छे से करेक्टली बोल पाते हैं। तो अ फ्यू तब इस्तेमाल होता है जब किसी चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी बहुत होती है। नाउ लेट्स सी वेयर एंड हाउ द फ्यू इज़ यूज्ड। द फ्यू मीन्स सम बट ऑल दैट इज़। जस्ट लाइक द लिटिल हमने पढ़ा था, सेम बात यहाँ भी फॉलो होती है। अ फ्यू मीन्स सम बट ऑल दैट इज़, मतलब थोड़ा है, थोड़ा बहुत, लेकिन वो पूरा यूज़ हो जाना। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आई लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड मेड। आई के पास कुछ दोस्त थे, कुछ फ्रेंड्स थे, बट ही हैज़ लॉस्ट ऑल ऑफ देम, मतलब वो पूरे यूज़ हो जाना। सी एट द फ्यू कुकीज़ लेफ्ट इन द जार। शी जो भी लड़की है, उसने जार में कुछ कुकीज़ थे, उसने पूरे खा लिए, मतलब शी हैज़ फिनिश्ड ऑल द कुकीज़। ओके। तो द फ्यू का इस्तेमाल भी वहाँ होता है जहाँ पे थोड़ी बहुत किसी चीज़ की मात्रा है लेकिन वो कम्प्लीटली वो वहाँ पर यूज़ हो गई है। ओके। चलिए अब दो और एडजेक्टिव्स के बारे में समझते हैं, जो है सम एंड एनी। सम मने क्या होता है, कुछ, और एनी मने क्या होता है, कोई भी। ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड सम फर्स्ट। सम के बारे में जानने वाली दो चीज़ें हैं। एक तो ये सम हमेशा एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, और दूसरा सम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है। जैसे प्रीवियसली हमने पढ़ा कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ होता है, पर वो चीज़ यहाँ लागू नहीं होती। यहाँ पे सम जो है दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, और ये नॉर्मली एक एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है सम। ओके। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। द फर्स्ट इज़ देयर इज़ सम मनी इन माई पर्स। देयर इज़ सम मनी इन माई पर्स, मतलब मेरे पर्स में थोड़ा पैसा है। देन द सेकेंड सेंटेंस, देयर आर सम लेटर्स फॉर यू। एंड थर्ड सेंटेंस, आई हैव सम पेंसिल्स। ओके। तो ये तीनों सेंटेंस क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके। और यहाँ पे ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ दिया। फर्स्ट सेंटेंस अगर आप देखो, देयर इज सम मनी इन माई पर्स, तो मनी क्या है, मनी काउंटेबल नहीं है, मनी इज एक्चुअली अनकाउंटेबल नाउन। ओके। एंड सेकेंड सेंटेंस में लेटर्स की बात हो रही, तो लेटर्स क्या है, लेटर्स काउंटेबल्स है। एंड थर्ड सेंटेंस में पेंसिल्स की बात हो रही, तो पेंसिल्स भी काउंटेबल नाउन्स है। तो सम जो है, मेनली आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि सम एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ यूज़ होता है और बहुत काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है।
बट हियर इज़ अ नोट, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। बट सम इज़ ऑल्सो यूज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर गिविंग ऑफर और पोलाइट रिक्वेस्ट ऑल्सो। सम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसकी भी अपनी अलग कैटेगरी है, वो क्या है वो समझते हैं। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम तब इस्तेमाल होता है जब हम किसी को कुछ ऑफर दे रहे हैं या किसी से पोलाइटली किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, तब हम सम का जो यूज़ है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल दे के समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज विल यू प्लीज़ लेंड मी सम मनी। ओके, विल यू प्लीज़ लेंड मी सम मनी। ओके, तो ये सेंटेंस क्या है, सेंटेंस में देखिए क्वेश्चन मार्क लगा मीन्स, इसका मतलब ये है कि सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, लेकिन इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ओके, हम वहाँ पे किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया आप क्या कुछ पैसे हमें दे सकते हो। ओके, तो रिक्वेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे, राइट। देन द सेकेंड सेंटेंस इज कुड यू लेंड मी सम बुक्स। यहाँ भी रिक्वेस्ट अगेन हो रहा है कि कुड यू लेंड मी सम बुक, क्या आप मुझे कुछ किताबें पढ़ने दे सकते हैं। देन द थर्ड सेंटेंस विल यू हैव सम कॉफ़ी, विल यू हैव सम कॉफ़ी, यहाँ पे ऑफ़र दिया जा रहा है। ओके, तो जब हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हैं तब हम सम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर सम का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, इंट्रोगेटिव वे में होता है, नॉट इन एफर्मेटिव वे। ओके, सम को समझने के बाद अब हम समझते हैं एनी का इस्तेमाल कैसा होता है। ओके, तो एडजेक्टिव एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, एनी का इस्तेमाल हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है विथ व्हाट, विथ बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स जस्ट लाइक सम। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। हैव यू एनी मनी विथ यू, हैव यू एनी मनी विथ यू, यहाँ हम पूछ रहे हैं, मतलब ये सेंटेंस एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ हम पूछ रहे हैं क्या भैया आपके पास कुछ पैसे हैं। ओके, देन आई डोंट हैव एनी मनी, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो सेकेंड सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस में हम एनी का इस्तेमाल करते हैं। हियर इज अ नोट इन द एंड, बट एनी कैन ऑल्सो बी यूज आफ्टर इफ इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि एनी का इस्तेमाल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, बट यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि एनी का इस्तेमाल हम एफर्मेटिव सेंटेंस में भी करते हैं, और उसके क्या रूल्स हैं। बट एनी कैन ऑल्सो बी यूज्ड आफ्टर इफ इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू नीड एनी हेल्प आई विल हेल्प यू, ये सेंटेंस एफर्मेटिव में। इफ़ यू नीड एनी मनी आई कैन लेंड यू, ये सेंटेंस भी एफर्मेटिव में। मतलब अगर सेंटेंस में इफ़ का यूज़ हो रहा है एनी के साथ, ओके, तो वो सेंटेंस हम एफर्मेटिव में फॉर्म करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने आज जो भी पढ़ा आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। हमने पढ़ा था कि अ लिटिल, द लिटिल या लिटिल का इस्तेमाल कैसे करना है, फिर हमने ये भी समझा कि फ्यू, अ फ्यू, अ द फ्यू का इस्तेमाल हमें कैसे करना है, फिर उसके साथ साथ हमने ये भी समझा कि सम और एनी का यूज़ भी कैसे करना है। ओके, तो कैसे लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम और भी कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनका इस्तेमाल हमें कैसे करना सीखना है, तो उसके बारे में हम एक और वीडियो बनाएंगे पार्ट 2 में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू।